Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इतनी तेजी से बढ़ रही भारत की जनसंख्या काफी समस्याएं पैदा कर रही है। यही भूखमरी और गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। कहीं खाने को अनाज कम है तो कहीं सर पर छत नहीं। बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और आर्थिक संकट का भी मुख्य कारण है। चारों ओर प्रदूषण और नई बीमारियां फैलना, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ना, ये सभी बढ़ती जनसंख्या के कारण हैं। क्या हुआ उस सोच का, हम और हमारे दो का? क्या हुआ उन अनगिनत ख्वाहिशों का? तेजी से बढ़ते हुए भारत में एक और चीज है जो उतनी ही तेजी से बढ़ती चली जा रही है, महंगाई। हर चीज के बढ़ते हुए दामों ने आम आदमी को नई मुश्किलों में डाल दिया है। ये सरकार तो महंगाई के कमर तोड़ दिया है। बराबर तेल, पेट्रोल, डीजल पर रेट बढ़ता है, गरीबों की तो जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई तो है, लेकिन 1 रुपए की जगह पे हमने 2 रुपए तो इसलिए हमने किया है कि हर चीज की रेट बढ़ गई है और हमारा आमदनी वहीं पर है। हमारे मालिक लड़ते हैं कि इतने पैसे से हमें डबल चाहिए और नहीं हम देते हैं तो हमें मारपीट झगड़ा होता है। आज बाजार में सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो खान पान हो या पेट्रोल। सोने और चांदी के दाम तो असहनीय हो गए हैं। आइए आपको आम आदमी की जिंदगी का एक पहलू दिखाएं। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अपने पिता से मिले 500 रुपए में आज की पीढ़ी क्या खरीद सकती है, आइए देखें। तो देखा आपने, ऐसी समस्याएं हर मध्यम वर्गीय घर में रोजाना देखने को मिलती है। क्या इन बढ़ते हुए दामों का सरकार पर कोई असर नहीं है? क्या बढ़ती हुई महंगाई से चोटें खा रहे आम आदमी का दर्द नहीं देख पाती हमारी सरकार? खून, बलात्कार, अपहरण, लूट, ये कुछ गिने चुने रूप है अपराध के। अपराध जो इस देश को हर दिन, हर घंटे, हर पल एक खतरनाक कुएं में ढकेल रहा है। मैं खुद अपने बारे में बोल रहा हूँ, मैं विदाउट हेलमेट रात को जाता हूँ, मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं बेखौफ हूँ। चाहे वो एक बुजुर्ग दंपत्ति की दर्दनाक हत्या हो, एक मासूम बच्चे का अपहरण या फिर एक बेकसूर लड़की का बलात्कार, अपराध की कोई सीमा नहीं है। भारत के हर एक कोने में अपराध रोज बढ़ते जा रहा है। I was in Noida the other day and we get to know after 10 minutes that this rape happened 10 minutes away from our place. रियल एस्टेट में धोखा या हमारे भ्रष्ट नेताओं का घोटाला, क्या हुआ उस सुरक्षा का? क्या हुआ उस रहने योग्य स्वतंत्र भारत के सपने का? इस देश की है बीमारी ये भूखे भ्रष्टाचारी। जिस थाली में खाना खाते ये छेद उसी में करते हैं। लात गरीब के पेट पे मार ये जेबें अपनी भरते हैं। इस देश की ये बीमारी देखो इनकी गद्दारी। खून चूस कर जनता का ये अपना राज चलाएं, इनका बस चले तो ये सपने भी नोच खाएं। इस देश की है बीमारी ये सरकारी भिखारी। भारत की गगन चूमती इमारतों के साथ
एक और इमारत नई ऊंचाइयां छू रही है, भ्रष्टाचार की। रिश्वत लेकर काम करना और कराना, बड़े संगठनों के नाम पर भारी धनराशि लेना या स्कूल कॉलेजेस में फंड्स के नाम पर पैसे ठगना, ये सब भ्रष्टाचार का एक रूप है। क्या भारत देश इस बीमारी से निकल पाएगा? एक विकसित देश के राह पर कई ऐसी चीजें हैं जो भारत के विकास में कठिनाइयां लाती रहेंगी। इनमें से एक है अंधविश्वास। मिथक और अंधविश्वास में आज हमारा पूरा देश कहीं खो गया है। पेक्षी बताओ कि ये भुट्टे कहाँ देखे आपने और कब खाए? रसगुल्ले कब खाए? अभी बहुत आ रहे हैं। छोटे मासूम बच्चों को तांत्रिकों के हवाले करना, कई बहरूपियों पर विश्वास करना और उनके कहे उल्टे सीधे रास्तों का अनुसरण करना, ये सब हमारे अंधविश्वास और मिथकों के परिणाम हैं। जब तक इस देश में एक काली बिल्ली और नींबू मिर्ची का डर रहेगा, तब तक भारत के विकास का सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। विकसित भारत में करीबन करोड़ों लोग हर साल गंदगी और अस्वच्छता के कारण कई बीमारियों से ग्रसित होते हैं। टूटी सड़कें, गड्ढे, बहते नाले, खुले कूड़ेदान जैसी विभिन्न समस्याएं गंभीर बीमारियों को बुलावा देती हैं। कई सरकारी संस्थान और एनजीओ की तमाम कोशिशों के बावजूद भी बेहाल सड़कें और गंदगी का स्तर वहीं का वहीं है। आखिर कब तक परेशान नागरिकों की गुहार अनसुनी की जाएगी? कब तक इन बेहाल सड़कों के कारण गंवाई गई तमाम जानों की संख्या बढ़ती जाएगी? गर्मी होता है, क्या करें, बच्चे नहीं पढ़ पाते, कुछ भी नहीं हो पाता, पानी नहीं आता। पानी होगा तभी तो बच्चे नहाएंगे, धोएंगे, स्कूल जाएंगे। क्या करें हम? गर्मी बहुत है यहाँ पे। सरकार तो कुछ कर नहीं रहा गर्मी के लिए। भारत एक ऐसा देश है जहां बुद्धि है पर ज्ञान नहीं, विचार है पर तकनीक नहीं, श्रम है पर रोजगार नहीं, धन है पर मूल नहीं। क्या 1947 में देखा गया स्वतंत्र भारत का सपना यही था? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, अंधविश्वास, आबादी, गरीबी, क्या यही सब रह गया है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए? भ्रष्टाचार के दांव पे जहां है गरीबी और भुखमरी बेशुमार। महंगाई ने ली जाने कई, आबादी ने मचाया हाहाकार। अपराध जहां बेखौफ है बसता, नागरिकों की कोई न सुनता। जहां अंधविश्वास में डूबे कई महान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदला हिंदुस्तान, कितना बदला हिंदुस्तान। बंजारे सुनी वा मंजिल तुझको पुकारे, रुक जा रे